नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द कुशाल एडियो पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो आज हम प्रोबेबिलिटी के पहले बेसिक्स देखेंगे, बेसिक्स के बाद इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे फर्स्ट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है इस एक्सरसाइज में वो है फॉर्मूला। कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। यानी कोई भी घटना है तो उसमें जो घटनाएं हो रही है उसमें हमारे अनुकूल कितने यानी हमारे फेवर में कितने यानी हमें कितने चाहिए, वो तो हो गए फेवरेबल आउटकम। और पॉसिबल यानी उसमें कितनी घटनाएं हो सकती है, वो हो गया कुल परिणाम। या सुनो, अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो फॉर्मूला धीरे धीरे क्या होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। बहुत इजी फॉर्मूला और बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इसके कुछ बेसिक्स है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, यानी ऐसी घटना की प्रायिकता जो कभी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? सपोज दैट देयर इज अ पॉट एंड वी पुट अ रेड बॉल इन इट, यानी एक घड़े के अंदर हमने लाल गेंद रखी और अब हम उसमें से ग्रीन गेंद निकालना चाह रहे, जो हरी गेंद है वो निकालना चाह रहे। तो क्या पॉसिबल है क्या? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये घटना कभी नहीं होगी कि आपने रेड बॉल रखी और आप ग्रीन बॉल बाहर निकाल रहे हो। तो जब भी ऐसी कोई घटना है जो कभी नहीं हो सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, शून्य। और उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट, यानी इसको अपन बोलेंगे असंभव घटना। असंभव घटना। तो ऐसी घटना जो कभी नहीं होगी उसकी प्रायिकता होगी 0 और उसको अपन बोलेंगे असंभव घटना। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होगी जो निश्चित रूप से होगी। जैसे हमने लाल बॉल रखी और अब हम हाथ डाल के लाल बॉल भी निकाल रहे हैं, यानी रेड बॉल ही निकाल रहे हैं। तो जब रेड बॉल निकाल रहे हैं तो 101% क्या निकलेगी? रेड बॉल ही निकलेगी। यानी ये निश्चित है, ये सर्टेन है कि अब क्या निकलने वाली? रेड बॉल। सो प्रोबेबिलिटी बाय एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, तो जो क्या होने वाली, निश्चित रूप से होने वाली है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। और ऐसी घटना को अपन बोलेंगे सर्टेन इवेंट, या इसको अपन बोलेंगे निश्चित घटना। ये सुनो, इसके अलावा एक और चीज आती है हमारे पास, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट, यानी किसी घटना की सभी प्रायिकताओं का योग। यानी कोई एक सिंगल इवेंट है, उसमें जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है उन सबको हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो उसका योग कितना होगा? उसका योग होगा 1। कितना होगा? 1। अब इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई कोई घटना हो रही है और वो नहीं हो रही है, यानी कोई एक इवेंट है ई, हम यहाँ दर्शा रहे हैं, ई दर्शा रहे हैं किसी घटना को और पी दर्शा रहे हैं उसकी प्रायिकता को, और दूसरा है पी नॉट ई, यानी अब ये दर्शा रहा है कि ऐसी घटना की प्रायिकता जो नहीं है। तो जब पी और पी नॉट ई करेंगे हम तो उसका भी योग कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए अब हम मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अब हम सीखेंगे कार्ड्स के बारे में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जो कार्ड्स से सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हमको पता ये करना है कि देख हाउ मेनी कार्ड्स इन अ डेक, एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? तो देयर आर 52 कार्ड्स, यानी 52 पत्ते होते हैं। अब उसमें अपने को 4 शेप मिलती है। तो फर्स्ट इज डायमंड, जिसको हम बोलते हैं ईट। क्या बोलते हैं? ईट। सेकंड इज हार्ट, इसको अपन बोलते हैं पान। थर्ड इज क्लब, क्लब को हम बोलते हैं चीड़ी। और स्पेड को अपन बोलते हैं हुकुम। तो इनके कलर से आपको पता चल गया है कि जो डायमंड और हार्ट यानी ईट और जो पान होते हैं वो तो होते हैं रेड कलर के, और क्लब और स्पेड यानी चिड़ी और हुकुम जो होते हैं वो होते हैं ब्लैक कलर के। यानी टोटल रेड पत्ते कितने हो गए? टोटल रेड कार्ड्स आर 26। और सिमिलरली टोटल ब्लैक कार्ड्स भी कितने होते हैं? 26। अब देखना हमको ये है कि जो हर एक के जो 13 कार्ड से 13 पत्ते हैं इनमें क्या क्या होता है। तो इनमें सबसे पहले होता है किंग, क्वीन और जैक, यानी बादशाह, बेगम और गुलाम, या बादशाह, रानी और गुलाम। इनको अपन बोलते हैं फेस कार्ड। यानी 3 डायमंड के होंगे, 3 ही हार्ट के होंगे, 3 ही क्लब के होंगे, 3 ही स्पेड के होंगे। यानी टोटल जो फेस कार्ड है एक डेक में वो कितना हो गया? 3 4 12, यानी 12 क्या हो गए हमारे पास? फेस कार्ड हो गए। इसके अलावा 10 9 8 7 6 5 4 3
जिसको दहल नहल अट्ठी सत्ती छग्गी पंजी चौकी तिग्गी दुग्गी और इक्का, इक्का को हम इंग्लिश में बोलते हैं एस। तो ये सारी चीजें हमारे पास होती है। अब हम देखते हैं कि इनके क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं that from a well shuffled deck, एक well shuffled deck है from which we remove a card, एक हमने क्या निकाला कार्ड, we have to find that the probability of black card, यानी हमने जो कार्ड निकाला वो क्या हो, ब्लैक हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। एक अच्छी फेंटी हुई ताश की गड्डी है जिसमें से हमने कार्ड निकाला, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो एक ब्लैक कार्ड हो। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अब देखना हमको ये कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। हमको बोला ब्लैक कार्ड, तो हाउ मेनी ब्लैक कार्ड आर देयर इन अ वेल शफल्ड डेक, देयर आर 26 ब्लैक कार्ड्स, दैट मींस आवर फेवरेबल आउटकम्स आर 26, यस और नो। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन अ डेक, एक डेक में कितने ताश के पत्ते हैं, 52, तो कितने हो जाएंगे बाय 52। तो इस घटना की जो हमसे पूछा प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, दैट इज 26 बाय 52, दैट मींस 1/2, यानी कि 0.5। एक ये चीज होगी। अब इसका एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक वी रिमूव अ कार्ड, दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज फेस कार्ड, यानी हमने एक वेल शफल्ड डेक अच्छी फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला, अब उसमें क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता जो होगा फेस कार्ड होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, एक फेस कार्ड की हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा डायरेक्ट में इस बार फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट ही सॉल्व कर देता हूं। हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेस कार्ड कितने थे टोटल, अभी हमने देखा कि टोटल फेस कार्ड जो थे वो थे 12, टोटल फेस कार्ड हो गया। और टोटल पॉसिबल आउटकम यानी टोटल कितने कार्ड है उसके अंदर, 52। तो हमारे पास जो इसकी पॉसिबिलिटी होगी, तो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 12/52। अब सपोज दैट आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रिमूव्ड कार्ड इज नॉट अ फेस कार्ड, यानी बाहर निकाला गया पत्ता एक फेस कार्ड नहीं है। तो अब हमको फाइंड करना है P0E। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम हमारा एक जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था वो देख लेते हैं, दैट PE प्लस P0E इज इक्वल टू क्या था 1। तो यहां से देखो P0E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस PE। तो P0E किसे फाइंड करेंगे 1 माइनस, अभी हमारे पास फेस कार्ड होने की प्रायिकता कितनी थी 12/52, तो क्या हो गया 12/52। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 52 माइनस 12 कितना हो गया 40/52, यानी एक फेस कार्ड नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी 40/52 और फेस कार्ड होने की प्रायिकता कितनी होगी 12/52। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की। अब कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, उसमें हमको कुछ फिगर्स गिवन होते हैं। अब जैसे इसमें हमारे पास एक तो सर्कल एक वृत्त है और उस पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है। इसमें हमको फाइंड करना है कि सडनली हम कोई चीज इसमें ड्रॉप करते हैं या गिराते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो हमारी ड्रॉप थिंग है, गिरी हुई चीज है, वो सर्कल के अंदर गिरेगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें हमारे पास फिगर्स हो, तो हमको क्या करना होगा, उनका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हमको पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया पाई इंटू 1 दैट मीन्स कितना हो गया पाई मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका आ गया एरिया ऑफ सर्कल। अब क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत का क्षेत्रफल। वो क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है 5 मीटर और चौड़ाई क्या है 3 मीटर, दैट मीन्स द एरिया इज 15 मीटर स्क्वायर। अब हमने दोनों जो शेप थी, दोनों जो फिगर थे, उनका एरिया क्या कर लिया फाइंड।
तो अब जो आउटर होगा और जो बिगर होगा वो तो हमारा होगा पॉसिबल आउटकम, और जो इनर होगा वो हमारा क्या होगा, फेवरेबल आउटकम। तो यहाँ पर अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी एरिया ऑफ फेवरेबल आउटकम हमें किसमें चाहिए, सर्कल में। तो क्या हो जाएगा, सर्कल का पाई आया बाय टोटल कितना था 15, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 5/15। इसको अगर और सोल्व करें तो 22/7 इंटू 15, तो क्या हो जाएगा 22/15 7 जा 105, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 22/105। तो जब भी फिगर्स के क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बॉल्स से रिगार्डिंग, यानी कि हमारे पास एक बॉक्स था, उसमें हम अलग अलग कलर्स की क्या कर रहे हैं, बॉल ड्रॉप कर रहे हैं। जस्ट लाइक उसमें ब्लू बॉल्स जो है वो हमने डाली 4, जो रेड बॉल्स थी वो हमने डाली 6, और एक और कलर जैसे मान लो ग्रीन कलर की जो बॉल्स थी वो हमने कितनी डाली, वो डाली 2। तो हमारे पास ब्लू, रेड और ग्रीन ये 3 कलर की क्या है, बॉल्स है एक बॉक्स के अंदर। अब हम सडनली कोई बॉल क्या करते हैं, निकालते हैं। जब बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किस किस की फाइंड करनी है, दैट द बॉल इज ब्लू, पहला क्वेश्चन कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बॉल जो हो वो ब्लू हो। सेकंड क्वेश्चन जो हो गया वो हो गया हमें उसकी फाइंड करनी है दैट द बॉल इज नॉट रेड। फर्स्ट में तो हमको फाइंड करनी है नॉट ब्लू की, और सेकंड में हमको फाइंड करनी है नॉट रेड। यानी पहले में नीले की प्रायिकता ज्ञात करनी है और दूसरे में उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है जो लाल नहीं है। तो सबसे पहला क्या करूंगा, मैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करूंगा कि उसके अंदर टोटल कितनी बोले हैं, कुल परिणाम कितने हैं। तो 4 और 6 10, यानी टोटल जो बॉल्स है हमारे पास वो कितनी है 12। अब सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ पीई, यानी पी ब्लू की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। तो ब्लू बॉल्स कितनी है 4, और टोटल बॉल्स कितनी है 12। तो ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/3। अब हमको फाइंड करनी है पी ई इज नॉट रेड, यानी लाल नहीं है। तो इसके हमारे पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका तो क्या है, हम पहले रेड की फाइंड करें और उसे 1 से क्या कर ले, माइनस कर ले। और सेकंड क्या है, हम रेड को छोड़ करके बाकी जो है उनका क्या कर ले, सम। तो जैसे अभी हम करते हैं पी नॉट रेड, यानी लाल नहीं है, यानी रेड नहीं है, यानी वो या तो ब्लू होगी और क्या होगी ग्रीन। तो ब्लू कितनी है 4 और ग्रीन कितनी है 2, तो 4 और 2 6, क्या हो गया 6 बाय टोटल आउटकम्स कितने 12, यानी क्या हो गया 1/2। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बॉल के रिगार्डिंग। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है डाइस से रिगार्डिंग। अब जो डाइस होता है, डाइस की शेप होती है क्यूब के जैसी, यानी घन के जैसी, जिस पर 6 फलक होते हैं। अब 6 फलक है तो उसके अंदर कितनी संख्या लिखी होगी, 1 से लगाकर 6 तक की संख्या लिखी होगी। यानी हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी हमारे पास जो कुल परिणाम है वो क्या होंगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी इनके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। यानी अगर इनके अपन नंबर देखें, नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स, तो वो कितनी हो जाएगी 6, नंबर क्या हो गया 6, यानी कुल परिणाम कितने हमारे पास 6 हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको सपोज दैट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, यानी हमको सम संख्या की क्या पता करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसमें सम क्या है 2 4 और 6, यानी टोटल कितने हैं हमारे पास सम 3। तो क्या हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे वे कुल परिणाम, यानी क्या हो गया 1/2। इसी के अलावा सपोज दैट हमको फाइंड करनी है पी ऑफ ऑड नंबर, यानी हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याएं कितनी है हमारे पास देख लो, विषम संख्याएं है 1 3 और 5। तो क्या हो गया 1 3 और 5, यानी टोटल कितने हो गए 1 2 एंड 3। तो क्या हो गया 3/6, यानी 1/2। अब सपोज दैट आपसे पूछा यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 5,
यानी 5 से छोटी संख्या की आपको क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो क्या है, P ऑफ लेस देन 5, यानी 5 से कम की प्रायिकता। तो देखो 5 से कम क्या है, 4 3 2 और 1, तो टोटल फाइंड कर लो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 एंड 4, यानी हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4, और कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो आंसर क्या आ गया, 2/3। अब एक क्वेश्चन हमसे कभी कभी क्या पूछ लेता है कि एक साथ हमने 2 डाइस यानी 2 पासे एक साथ क्या की है, थ्रो की है। तो अब जब भी हम 2 पासे थ्रो करेंगे तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो होंगे 36। क्यों, क्योंकि इट मे बी के फर्स्ट वाले पासे पर आपको 1 दिखे और सेकंड वाले पर भी क्या दिखे, 1, बट ऐसा हो सकता है फर्स्ट वाले पर 2 आए, सेकंड वाले पर 1 आए। तो ऐसे हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या होंगे जब भी हम 2 पासे फेंकेंगे, दैट आर 36। तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए, 36। अब सपोज दैट आपसे पूछा है कि यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इन विच सम ऑफ बोथ डिजिट्स आर 8, यानी आपसे पूछा है P और सम कितना आ रहा है उसका 8, यानी उनका योग कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखो ऐसी डिजिट कौन सी है, 2 और 6 8, 3 एंड 5 8, 4 एंड 4 8, 5 एंड 3 8 एंड 6 एंड 2 8, यानी इन सब का जो सम है वो कितना है, 8 सम वाली कितनी डिजिट है हमारे पास, 1 2 3 4 और 5। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, अनुकूल परिणाम क्या हो गए, 5, और टोटल पॉसिबल आउटकम कुल परिणाम कितने हमारे पास, 36। तो ऐसे किसी की भी आपसे प्रोबेबिलिटी पूछे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।